फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। तो बच्चों, अभी तक मैंने क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करा दिया है। इवन दो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स फॉर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है 12, 15, 21। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में जब मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कराया था तो उसमें क्या कराया था, फाइंडिंग एलसीएम फाइंडिंग एचसीएफ निकाला था, उसके बाद उसको वेरीफाई कराया था। बट इस वीडियो में हम वेरीफाई नहीं कराएंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकाल के वहीं पर डन कर देंगे। यही ये क्वेश्चन है। चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में क्या लिखा है, 12, 15, 21। यहां पर हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 2 6 12, 15 as it is, 21 as it is. फिर 2 3 6, 15 as it is, 21 as it is. Now comes to 3 3 1 3, 3 5 15, 3 7 27 and 5 7 is a prime number. तो ये अपने ही नंबर से कटेगा, that is 5 से पहले काटेंगे। 5 1 5, 7 as it is, then 7 से 1 1, 7 1 7। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें देखते हैं क्या आया इसका LCM, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 4, 4 3 2 2 4, 4 3 12, 12 इंटू 5 इंटू 7, 12 5 60 इंटू 7, 6 7 6 6 36, 6 7 42। तो 420। एलसीएम क्या आ गया बच्चों इसका, 420। अब इसी का हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एक तरफ लिखेंगे 12 15, 12 इधर लिखा, 15 इधर लिखा एंड 21 इधर लिखा। ठीक है, सबसे पहले से करेंगे। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ठीक है, इधर 3 5 15, 5 1 5, इधर 3 7 21, 7 1 7। तो क्या आया इसका, 12 का अगर फैक्टर करा था तो 2 इंटू 2 इंटू 3 बच्चों, और 15 का फैक्टर किया था तो क्या आया था 3 इंटू 5 बच्चों, एंड 21 के फैक्टर को 3 इंटू 7। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा कॉमन है। देखो ऊपर 2 है, नीचे 2 नहीं है, ऊपर 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। तो यानी जो एचसीएफ आया इसका बच्चों दैट इज 3। ठीक है, एचसीएफ 3 है और एलसीएम है हमारा 420। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में। 17 23, यहाँ पे लिखेंगे 17, फिर 23, फिर 29। सबसे पहले इसका एलसीएम हम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम में क्या करेंगे, देखो ये सारे के सारे नंबर हमारे प्राइम फैक्टर है। क्या है बच्चों, ये प्राइम फैक्टर है। 17 प्राइम फैक्टर सॉरी, ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर अपने ही नंबर से कटता है, तो 17 को कोई और नहीं काटेगा। 17 1 17, then 23 as it is, 29 as it is, 23 is also a prime number, so 1s are 29 as it is, then 29 is also a prime number, so it will be 1. Okay, now what क्या निकाला था हमने, यहाँ पे LCM निकाला था। तो 17 इंटू 23 इंटू 29। बच्चों यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 23 इंटू 17 का कर लेते हैं। 7 3 21, 2 कैरी, 7 2 14, 14 एंड 2 16, देन 3 एंड देन 2। तो इसको ऐड करेंगे 193। तो क्या, नाउ बच्चों लेट्स डू 391 multiplied by 29. So 9 1s are 9, 9 9s are 81, 8 carry, then 9 3s are 27. So 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. That is 35. Let's do 2 multiplied by 391. So 2 1s are 2, then 2 9s are 18, 1 carry, then 3 2s are 6 and 7. So 9 3 8 5 12 and 13, and then 7 3 10 and 11. So बच्चों यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, the answer should be 1 1 3
1139। सो LCM हमारा आ गया 1139। यही आंसर है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने LCM निकाल लिया। अब इसके बाद क्या निकालेंगे बच्चों? SCF। SCF निकालने के लिए क्या करेंगे? 17 इधर लिखेंगे सेपरेट, 23 इधर लिखेंगे सेपरेट, 29 इधर लिखेंगे सेपरेट। अब मैंने जैसे अभी बताया था, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर अपने ही नंबर से कटता है, या तो वो 1 से कटता है या तो अपना सेल्फ नंबर से कटता है। तो देखो ये 17 का 17 से जाएगा, 17 1 जा, 23 1 जा एंड 29 1 जा। तो अगर इसका 17 का फैक्टर हम यहाँ लिखेंगे तो 1 इंटू 17 लिख सकते हैं। 23 का लिखना है तो 1 इंटू 23 लिख सकते हैं। देन 29 का हम लिख सकते हैं, 1 इंटू 29 लिख सकते हैं। अब इन सब में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? 1। तो जो SCF होगा दैट वुड बी 1। क्लियर बच्चों? चलो अब इसका लास्ट वाला पार्ट है, दैट इज पार्ट 3, दैट इज 8 9 25। लिखेंगे 8 9 25। सबसे पहले हम इसका LCM निकालेंगे तो 2 नंबर, 2 4 जा 8 9 एज इट इज, 25 एज इट इज, 2 2 जा 4 9 एज इट इज, 25 एज इट इज, देन 2 1 जा 2 9 एज इट इज, 25, देन 3 3 3 जा 9 25, देन 3 1 जा 25, देन 5 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5। सो अगर हम यहाँ पर देखें LCM हमारा क्या आया है, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। सो हम इस सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये 8 आया। 3 3 जा 9 9 आया, 25। ठीक है, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 9 जा 8 8 जा 81, 72 72 इंटू 25। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, देखिए क्या आता है। तो 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 7 जा 35, देन 36, देन 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, नाउ 0 6 और 4 10, 4 3 7 एंड 8 1। सो बच्चों इसका आंसर क्या आया? 1800 यानी 1800। दैट इज LCM। हमारा LCM निकल गया। अब बच्चों इसका SCF करते हैं। SCF के लिए क्या करेंगे? नंबर क्या था हमारे पास? दैट इज 8 9 25, 8 9 25। सेपरेट इसको करेंगे। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। सो 8 का अगर फैक्टर किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आया बच्चों। 9 का फैक्टर किया तो 3 इंटू 3 इंटू, दैट्स इट। 5 का फैक्टर किया तो 5 इंटू 5। अब इसमें आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है? कुछ नहीं। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि 1 1 1। तो यानी इसका SCF क्या आया? SCF शुड बी 1। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये क्वेश्चन लगाना है। इस वीडियो में ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।